नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम इस पीडी में कवर करेंगे भारत के विषय में जो सामान्य जानकारी होती है। भारत एक परिचय। यहाँ पे देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। हमारे गोलार्ध में तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति किस प्रकार की है? तो भारत की आकृति है आपकी चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है आपकी नई दिल्ली। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो वो है आपका 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश अगर आपसे पूछता है तो वो है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग इसमें 121.8 करोड़ जनसंख्या बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी ये जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? तो दूसरा है। पहले नंबर पे आपका चीन है और दूसरे नंबर पे है आपका इंडिया। विश्व जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट है? 17.5% है। यानी कि विश्व में जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है, उसका भारत में 17.5% पॉपुलेशन है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो है आपकी हिंदी भाषा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील और दूसरे नंबर पे है गोंड। अगर अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो भारत की अक्षांशीय स्थिति है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे हमारा भारत देश है इस तरह, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यानी कि हमारे भारत की जो स्थिति अभी हमने पढ़ा था कि हमारा भारत जो है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यही है। उत्तरी गोलार्ध में आपका ये अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट में, और पूर्वी विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका देशांतरीय विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछी जाती है आपकी भारत में तो वो है 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई है आपकी 2,933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा जाए तो वह केबुतु, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है आपका गौर माता या गुहार मोती भी इसको बोलते हैं, और ये है आपका गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल लद्दाख में है, और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आपका है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी अगर पूछी तो वो है आपकी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर तटीय लंबाई की बात की जाए तो वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ आपने देखा कि मुख्य भूमि की लंबाई अगर पूछता है कि मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी में
सभी द्वीप जैसे अरब सागर हो गया आपका, फिर इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, तो इनकी अगर तटीय लंबाई भी इसमें जोड़ लिया जाता है तो वो आपकी 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। भारतीय मानक समय क्या है आपका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। राज्यों की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या हो गई है आपकी 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। यानी कि ऐसे राज्य जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं तो उनकी संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा है आपकी समुद्री मील, 12 समुद्री मील। और 1 समुद्री मील किसके बराबर होता है? ये आपका होता है 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र आपका सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है आपका? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है आपका? हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है आपका? मासिनराम, या मेघालय में है, मासिनराम जगह है जहाँ पे। और न्यूनतम वर्षा आपकी होती है लेह जो लद्दाख में है। सबसे प्राचीन पर्वत है आपका अरावली पर्वत। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।